हाय 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 या मेरे अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। माँ क्या हुआ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस जरा सा बुखार हो गया। बुखार? थोड़ा सा? माँ तो ये तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे छोड़ तो मेरे बुखार को, तू कहाँ पर गया था ये बता, मिला? काम कहाँ से मिलना है माँ, कुछ तो बीमारी है और कुछ रमजान आ गया है। तू फिक्र ना कर बेटा, वो अल्लाह रोटी देने वाला है, कोई ना कोई सबब बना देगा। हाँ वो तो कर देगा, तो मैं तेरी दवाई का कुछ करूँ? अरे कहाँ से करेगा बेटा दवाई का बंदोबस्त, जेब में पैसा है। माँ जी वो तो ठीक है, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना है ना। अगर कुछ करना है ना तो घर में राशन का बंदोबस्त कर, रोटी खाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ उसके लिए भी तो पैसे नहीं है। तो फिक्र क्यों करता है, परेशान ना हो, वो रिज़्क देने वाली जात है। तू जा किसी के पास, बहुत सारे लोग हैं जो राशन देते हैं। माँ मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं राशन की कतार में नहीं लग सकता माँ। बेटा तेरी माँ तुझसे राजी है, तू परेशान ना हो, ये नॉर्मल सा बुखार है, ठीक हो जाऊंगी। हाँ तू ऐसा कर, हाँ मुझे पानी पिला। हाँ मैं तुझे पानी पिला। अल्लाह ने तुझे बहुत कुछ देना है बेटा, बहुत बहुत करम करेगा तुझ पे अल्लाह। परेशान ना हो मेरा बच्चा, परेशान ना हो। ना अम्मा, अब बंदा ख्वाब भी नहीं देख सकता, कौन से पैसे लगते हैं? पैसे तो नहीं लगते, जब ख्वाब टूटते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। अम्मा अब्बा राशन लेकर आए हैं। माशाल्लाह। लो भाई राशन, ये लो। कहाँ से मिला? वो हमारे इलाके का काउंसलर है ना, क्या नाम है उसका, अशरफ, वो तकसीम कर रहा था। हाँ, अल्लाह भला करे इस हुकूमत का भी और उनका भी। अब क्या ख्याल है, इस राशन से 10 दिन निकल जाएंगे कि नहीं? अरे 10 दिन, मैं 15 दिन निकाल लूंगी, आप क्यों परेशान होते हो? चल शुक्र। अम्मी मुझे घी वाली रोटी बना कर देना, बड़ा दिल कर रहा है। अच्छा तुझे घी वाली रोटी भी बना देती हूँ, क्यों परेशान होती हो? चल बेटा ये राशन उठा और अंदर ले जा। बच्ची भी खुश हो गई है। बेटा कौन है? माँ माँ वो मैं बाहर गया तो दरवाजे पे ना ये राशन का पैकेट रखा था, और जिसने दिया वो चला गया। बेटा मैं कहती थी ना कि अल्लाह तेरी मदद जरूर करेगा, की ना? मुझे पता है मेरा अल्लाह ना मेरी माँ की कोई दुआ रद्द नहीं करता। इसीलिए तू कहती हूँ फिक्र ना कर, वो तुम्हें पैसे भी देगा इंशाल्लाह। माँ बस तू मेरे सर पे सलामत रह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बता कि खाना खाएगी, मैं तेरे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं माँ, मैं रोटी बना के लाता हूँ। मैं रोटी बना के लाता हूँ, तू लेट ना, तू लेट मैं आया। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे बेटे ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत में गुजार दी, इसकी मदद फरमा मेरे परवरदिगार, इसकी मदद फरमा मेरे मौला, इसकी मदद फरमा। कौन है भाई? जी जनाब। जनाब यही है वो आदमी। ओए तुम्हें शर्म नहीं आई है? हुआ क्या है जनाब? मुझे पहचानते हो?
मैं आपको पहचानता हूँ। आपकी वो गली के कॉर्नर पे दुकान है। और मुझसे राशन लेके गए थे कि मैं मजबूर हूँ, और बाद में उसको बेच दिया। क्यों होए? क्या हुआ है? ये लोग शोर क्यों कर रहे हैं? आपके शौहर ने बेईमानी की है। वो तो अच्छा है कि मुझे पता चल गया, वरना इसने पकड़ा कहाँ जाना था। क्या किया है इसने जो पकड़ा जाता? तुम जैसे लोगों की मदद करनी ही नहीं चाहिए। एक तो राशन लेते हो, ऊपर से बेच देते हो, और फिर उसके पैसे बनाते हो। पैसे कमाते हो? मुझे तो इनकी बात की समझ नहीं आ रही, ये क्या कह रहे हैं? बहन जी, मैं बताता हूँ आपके शौहर की करतूत आपको। अब पता चला तुझे तेरी करतूत का। इधर सामान लिया, उधर जाके दुकान पे बेच दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, एक ज़रूरी बात करनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। जी बोलो, क्या मसला है? भाई साहब, मेरे पास ये कुछ सामान है, तो मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। ये सामान कितने का देना चाहते हैं? मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं है भाई साहब, बस इतने पैसे मिल जाएं कि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। मेरे हिसाब से तो इससे 1700 से ज्यादा नहीं बनते। मैं इतने पैसे दे सकता हूँ। मेहरबानी है आपकी भाई साहब, ये तो मेरी ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह आपका भला करेगी। वैसे एक बात बताओ, ये सामान लेके कहाँ से आए? ये साथ वाली गली में कोई चौधरी साहब गरीबों में बांट रहे थे, मैं वहाँ से लेके आया हूँ। अच्छा, चलो इससे जो तुम चाहते थे वो तो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ जी, बस अल्लाह करम करने वाला है जी। ये लो, ये 1700 रुपए हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह आपका भला करे। अस्सलाम वालेकुम। अब पता चला तुझे तेरी करतूत का। इधर सामान लिया, उधर जाके दुकान पे बेच दिया। बेच दिया? आपने तो कहा था मैं शबीर भाई को देकर आया हूँ। लतीफ, तेरी तरह के लोग होते हैं जो अल्लाह की राह पे देने वालों का इतबार खराब करते। और इन जैसे लोगों की वजह से अल्लाह की राह में दिया हुआ असल हकदारों तक भी नहीं पहुंच पाता। लतीफ, आपने मुझसे भी झूठ बोला। परवीन, दरअसल बात ये थी कि वो मैंने ओए, अब कहने को कुछ रह गया? मैंने तुझे कितने प्यार से कहा था। पर लतीफ, कुछ और भी चाहिए होगा तो आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लतीफ, आ जा। वो आया घर से? हाँ, हो आया हूँ घर से। माँ जी किधर? अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। और शबीर यार, मैंने सोचा है कि मैं खाला जी को डॉक्टर को दिखा लाऊं। तू माँ जी के मामले में बहुत ही लापरवाह साबित है। यार वो तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर के कैसे जाएंगे? पैसे नहीं है मेरे पास। ओए, मैं बंदोबस्त करके आया हूँ, तू फिक्र ना कर। लेकिन कैसे? मुझे तो और शबीर, तो मुझे अपना दोस्त समझता है। यार क्यों नहीं, तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है यार। तो बस ठीक है। वो तेरी माँ सिर्फ तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। ये पकड़ पैसे। ओए पकड़। और किसी अल्लाह के बंदे ने मदद कर दी है यार, मुझे ऐसे ना देख। ओए, मुझे भी माँ की जरूरत है, तुमसे ज्यादा जरूरत है इस माँ की। और तेरा यार डाकू नहीं है यार। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर धोखेबाज नहीं हूँ। मैं जरूरतमंद हूँ, मगर खुद गर्ज नहीं हूँ। मैंने जो सौदा बेचा
उन पैसों से मैं अपनी बेटी की ख्वाहिशें भी पूरी कर सकता था, मगर मुझे अपने दोस्त की माँ अपनी माँ महसूस होती है। मेरे दोस्त के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उसके पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं। लतीफ भाई हमें माफ कर दें यार, हमसे गलत अंदाजा हो गया। दुख इस बात का है कि आपने मेरी नेकी को सरेआम कर दिया है, उस नेकी को जो मैंने छुप कर की थी। लतीफ भाई, असल में मुआशरे में 2 नंबर इतनी ज्यादा हो गई है कि 1 नंबर बंदे की पहचान करना मुश्किल हो गया। मुझे माफ कर देना आफरीन के अबू, मैंने आप पर शक किया। माफ तो मैंने सबको कर दिया है परवीन, तुमको भी माफ कर दिया है और इनको भी माफ कर दिया है। दुख तो मुझे इस बात का है कि जो मैंने नेकी छुप कर की थी वो आप लोगों ने आम कर दी और मेरी नेकी अब नेकी नहीं रही। आपने जो नेकी का काम किया मैंने उसी नेकी को बेचकर एक और नेकी करने की कोशिश की थी। आप ये सिर्फ समझते हैं कि आपने राशन दे दिया तो सारी जरूरतें पूरी हो गई। जनाब, आपका दिया हुआ घी, दालें और आटा ये तो हर जगह से मिल जाता है। अगर मैं वो चीजें ना बेचता तो फिर मेरे दोस्त शबीर को उसकी माँ कभी नहीं मिलनी थी। उसने इलाज ना होने की वजह से मर जाना था जनाब, और अगर वो मर जाती तो फिर हर चीज जो दोबारा मिल सकती है मेरे दोस्त को उसकी माँ कभी ना मिलती। मेरे दोस्त को उसकी माँ कभी ना मिलती, कभी ना। लतीफ भाई, मैं हर साल नेकी का काम करता हूँ और आपकी वजह से ना मेरी आंखें खुल गई। मैं आइंदा इस चीज का भी ख्याल रखूंगा। क्यों रुफायत भाई, क्या ख्याल है आपका? जी जब्बार भाई, लतीफ भाई ने तो हमारे सर ही झुका दिए।